गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। तो 6.3 में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। पहले स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल, आपको कहना है कि स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर। आपको काफी सारी फिगर्स दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी फिगर आपकी सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपको ये भी बताना है कि कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो आपकी सिमिलर हुई है। Used by you for answering the question and also write the pair of the similar triangle in the symbolic form। आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला पार्ट है आपका, आपको ये फिगर दी गई है, एबीसी एक ट्रायंगल दी गई है, दूसरी पीक्यूआर ट्रायंगल दी गई है। यहाँ पे एंगल ए आपको 60 डिग्री दिया गया है, एंगल बी आपका 80 डिग्री है, एंगल सी बराबर है 40 डिग्री। इसी तरह से एंगल पी आपको 60 दिया गया है, एंगल क्यू 80 दिया गया है, एंगल आर आपको 40 दिया गया है। तो यहां से देखो इन दोनों ट्रायंगल में, तो आपका एंगल ए किसके बराबर है, आपका एंगल पी के बराबर है। दोनों के दोनों क्या है आपके 60 डिग्री है। इसी तरह से एंगल बी आपका किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। और इसी तरह से एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। जब हमारे दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल किसी न किसी एंगल के आपस में बराबर होते हैं, तो वो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। तो वी कैन से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। कौन से क्राइटेरिया से है आपकी, ये एंगल 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 क्राइटेरिया से, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या है आपकी, सिमिलर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट दिया गया है आपको ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, जिसमें आपका एबी 2 सेंटीमीटर है और एसी आपका 3 सेंटीमीटर है और बीसी कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से पीक्यूआर ट्रायंगल के अंदर पीक्यू आपका 6 सेंटीमीटर है, क्यूआर आपका 4 सेंटीमीटर है और पीआर क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। देखो आपका EB 2 है और ये QR 4 है, यानी कि इसकी डबल है ये आपकी, ये 3 है, ये 6 है, ये इसकी डबल है, ये 2.5 है, ये आपकी 5 है, ये इसकी डबल है। तो वी कैन से AB अपॉन में आपका QR बराबर कितना है आपका 1/2 है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं AB अपॉन में QR बराबर कितना है 2/4 है और बराबर कितना होगा 1/2 होगा। इसी तरह से BC अपॉन में PR, BC अपॉन में PR बराबर कितना है आपका 2.5 अपॉन में 5 है, बराबर कितना होगा 1/2 होगा। इसी तरह से आपका तीसरा रहेगा आपका AC अपॉन में PQ, AC अपॉन में PQ किसके बराबर है आपका 3/6 है, यानी कि 1/2 है। तो यहां से आप देखोगे तो AB अपॉन में QR बराबर है BC अपॉन में PR बराबर है AC अपॉन में PQ, ये तीनों क्या है आपके 1/2 के बराबर है। तो वी कैन से AB अपॉन में PQ बराबर है आपका BC अपॉन में PR बराबर है आपका AC अपॉन में PQ, और ये सभी के सभी क्या है आपके 1/2 है। तो यदि हमारी किसी भी ट्रायंगल के अंदर सभी साइड आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है, या आप कह सकते हो कि एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है, तो वो ट्रायंगल क्या होती है आपकी सिमिलर होती है। कौन से रूल से होती है, SSS रूल से होती है। तो ट्रायंगल ABC आपकी क्या हो चुकी है, सिमिलर हो चुकी है ट्रायंगल PQR के, और कौन से रूल से होगी, SSS से, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो चुकी है आपकी, सिमिलर हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट ये दिया गया है आपको, MP बराबर है 2, LM बराबर है 2.7, LP बराबर है 3। इसी तरह से आपका EF कितना है 5 है, ED कितना है 4 है और DF कितना है आपका 6 है। तो देखो यहाँ पे 2 का डबल 4 है, 2.7 का डबल नहीं है आपके पास, 3 का डबल है। तो यहाँ पे दो साइड तो आपस में डबल दी गई है, तो मैं कह सकता हूँ MP अपॉन में EF बराबर क्या है आपका 2 MP अपॉन में EF नहीं सॉरी DE लेंगे
बराबर कितना होगा आपका 2 अपॉन में 4 होगा यानी कि 1/2 होगा। इसी तरह से LP अपॉन में DF, LP अपॉन में DF बराबर क्या होगा आपका 3/6 होगा यानी कि ये कितना होगा 1/2 होगा। इसी तरह से LM अपॉन में DE बराबर किसके होगा आपका 2.7 अपॉन में आपका 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो आपस में क्या आ रहे हैं 1/2 के बराबर आ रहे हैं, बट ये आपका बराबर नहीं आ रहा 1/2 के, तो यानी कि तीनों साइड आपकी प्रोपोर्शन में नहीं दी गई, तो हम कह सकते हैं ये आपकी जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो आपके पास तीन ही क्राइटेरिया होते हैं, एक है एसएसएस, एक है आपके पास एसएस और तीसरा है आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ये तीन यदि क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो गए होते हैं तभी हम क्या कहते हैं ट्रायंगल हमारी क्या है सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास LMN ट्रायंगल दी गई है और PQR ट्रायंगल दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो आपके पास MN कितना है 2.5 है और यहाँ पे PQ 6 है, आपका ML आपका 5 है, ये आपका 10 है, तो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर नहीं होगी। तो आप देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं ML अपॉन में QR कितना होगा आपका 5 अपॉन में 10 होगा, तो यानी कि कितना आएगा 1/2 आएगा। बट MN अपॉन में यदि मैं PQ देखूं तो ये कितना आ रहा है 2.5 अपॉन में 6 आ रहा है और एंगल M बराबर क्या आ रहा है आपका एंगल Q आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया तो आपके फुलफिल हो गए, बट ये क्राइटेरिया आपका 1/2 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे ये ट्रायंगल है जो आपकी सिमिलर नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको एक क्राइटेरिया कम से कम फुलफिल करना होता है, या तो एसएसएस या एसएस या आप कहोगे एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। यदि तीन में से एक फुलफिल होता है तभी हम क्या कहेंगे ट्रायंगल हमारी क्या है सिमिलर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है आपको एबीसी ट्रायंगल दिया गया है और ये डीईएफ ट्रायंगल दिया गया है, ये आपका फिफ्थ पार्ट होगा। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल के अंदर देखो आपका एबी कितना है 2.5 है और डीएफ कितना है 5 है, तो वी कैन से एबी अपॉन में आपका डीएफ कितना होगा 2.5 अपॉन में कितना होगा 5 होगा, यानी कि कितना आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह से बीसी अपॉन में ईएफ आपका किसके बराबर होगा 3/6 यानी कि 1/2 होगा। ठीक है, और एंगल ई बराबर क्या होगा आपका एंगल एफ भी होगा। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी या नहीं होगी। अब देखो आपका AB अपॉन में DF ये आपका, और इसी तरह से आपका BC अपॉन में आपका EF ये क्या हो चुका है बराबर हो चुका है 1/2। बट हमारा जो एससीएस रूल होता था उसमें ये कहा गया था कि इनके दोनों के बीच का जो एंगल होगा, यानी कि ये एंगल आपका क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहां से तो ये इन दोनों के बीच का एंगल है, बट ये 80 इसके बीच का एंगल नहीं है, तो वी कैन से आपका जो एबीसी है वो आपका सिमिलर नहीं होगा ट्रायंगल डीईएफ के। यदि ये आपका एंगल 80 डिग्री यहाँ पे होता तो हम ये क्या कहते हैं कि ट्रायंगल आपकी क्या होगी सिमिलर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है सिक्स पार्ट में कहना है आपको डीईएफ ट्रायंगल है, आपके पास एक पीक्यूआर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल डी किसके बराबर दिया गया है आपका 70 है, एंगल ई कितना है 80 है। तो यदि मैं एंगल एफ निकालना चाहूँ तो कितना होगा एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ कितना होता है आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल डी कितना है आपका 70 है, एंगल ई कितना है आपका 80 है, और एंगल एफ मुझे फाइंड आउट करना है वो किसके बराबर होगा 180 होगा। तो यहाँ से एंगल एफ किसके बराबर होगा 180 माइनस में 70 माइनस में 80 यानी कि कितना होगा 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ चुका है 30 डिग्री आ चुका है। इसी तरह से हम क्या करते हैं PQR में P एंगल निकाल लेते हैं। एंगल P प्लस में Q प्लस में R कितना होगा आपका 180 होगा। तो यहाँ से एंगल P कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल Q कितना है आपका 80 डिग्री है, एंगल R कितना है 30 डिग्री है, बराबर कितना होगा 180 होगा। तो
एंगल पी किसके बराबर होगा आपका 180 माइनस में 80 माइनस 30 हो जाएगा, तो 180 में से 80 जाएगा आपका 100 आएगा, 100 में से 30 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल निकल के आएगा वो कितना होगा 70 डिग्री होगा। यदि मैं इन ट्रायंगल DEF और PQR की बात करूं, इन ट्रायंगल DEF एंड PQR, तो मैं कह सकता हूं एंगल D किसके बराबर होगा आपका एंगल P के बराबर होगा, एंगल E किसके बराबर होगा आपका एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल F किसके बराबर है एंगल R के बराबर है। तीनों एंगल यदि बराबर है आपके दोनों ट्रायंगल में आपस में, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके ट्रायंगल क्या है DEF आपकी सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। कौन से रूल से होगी ये, आपकी तीनों एंगल हैं तो एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से ये ट्रायंगल क्या हो चुकी है आपके सिमिलर हो चुकी है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इन द फिगर, आपको ये फिगर दी गई है, उसमें कहना है आपको ओडीसी, ओडीसी ये ट्रायंगल आपकी ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है आपके ट्रायंगल ओबीए के, ओबीए ये आपको दिया गया है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपकी सिमिलर है। फिर वो है कि बीओसी आपका 125 डिग्री है, बीओसी बराबर कितना दिया गया है आपका 125 डिग्री दिया गया है। फिर वो कहना है कि आपका जो CDO है, CDO है वो भी कितना है आपका 70 डिग्री है, CDO कितना है 70 डिग्री है। तो आपको क्या है फाइंड आउट द DOC, आपको एंगल DOC फाइंड आउट करना है। दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है DCO, और अगला फाइंड आउट करना है आपको OAB। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आपको ट्रायंगल क्या दी गई है ODC और OAB, OBA आपको सिमिलर दी गई है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये 70 डिग्री है, इसको मैं x मान लेता हूं। आपकी BD एक क्या है लाइन है, BD इज ए लाइन। यदि एक लाइन है तो लाइन के ऊपर बने हुए एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो x और 125 डिग्री का जो एंगल है वो एक ही लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो वो किसके बराबर होगा आपका 180 होगा। तो यहां से x कितना होगा 180 माइनस में 125, तो ये कितना आएगा आपका 55 डिग्री आएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास वो कितनी आ गई है 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो OCD आपकी क्या है ट्रायंगल है, OCD इज ए ट्रायंगल, और OCD जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर बने सभी कोण क्या होते हैं आपके 180 डिग्री होते हैं। सम ऑफ द एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको मैं y मान लेता हूं। 70 प्लस में x प्लस में y कितना होगा आपका 180 होगा। तो यहां से x कितना निकाला था हमने 55 निकाला था, तो 70 प्लस में 55 प्लस में y कितना होगा आपका 180 होगा। तो यहां से y कितना होगा आपका 180 माइनस में 70 माइनस में 55 होगा। तो यहां से y कितना होगा आपका 180 माइनस में 125 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अगेन आपका 55 डिग्री आएगा। तो आपका y भी कितना आ गया है 55 डिग्री आ गया है। तो आपको कौन कौन से एंगल निकालने थे, DOC निकालना था, DOC तो बेसिकली x है, तो वो किसके बराबर आ गया हमारा, वो आया है हमारा 55 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से DCO निकालना था, वो हमारा क्या है y है, तो वो भी कितना आ गया हमारा 55 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या दी गई है सिमिलर दी गई है। यदि ये सिमिलर है तो आपका ये एंगल है जो ये किसके बराबर होगा आपका। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या दी गई हैं आपकी सिमिलर दी गई है। यहाँ पे दिया गया है ODC सिमिलर है OBA के। यदि आपकी ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आपका जो एंगल होगा DCO वो किसके बराबर हो जाएगा आपका OAB के। क्यों, क्योंकि आपके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल में जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो एंगल होगा आपका ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो ये कितना था आपका 55 था, तो ये भी कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो OAB भी कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड है हमारे पास, डायगोनल एसी एंड द बीडी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी। आपको ट्रेपेजियम दिया गया है, उसमें आपको कहना है कि एसी और बीडी है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ओ, ठीक है। और एबी पैरेलल सीडी दिया हुआ है, एबी पैरेलल क्या दिया गया है हमें, सीडी दिया गया है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल शो दैट, आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है आपको OA अपॉन में OC बराबर है आपका OB अपॉन में OD, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो AB पैरेलल CD दिया गया है, AB पैरेलल क्या है आपका CD है, ठीक है। यदि ये पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं कि AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और यदि AC ट्रांसवर्सल लाइन है तो यानी कि ये एंगल बराबर क्या होगा, ये एंगल होगा, ये मैं 1 कह देता हूं, ये 2 कह देता हूं, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा। इसी तरह से AB और CD अगेन हम कह सकते हैं पैरेलल है, और आपका BD क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये बराबर ये भी होगा आपका, 3 बराबर 4 कह देते हैं। रीजन क्या दोगे, इनके दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आपका जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नीचे वाला भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब ये एंगल बराबर ये भी होगा आपका, इसको मैं 5 कह देता हूं, इसको 6 कह देता हूं, एंगल 5 बराबर क्या होगा, एंगल 6। आपके ये क्या बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपके दोनों ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल बराबर हो चुके हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल आपकी कौन सी है, AOB और COD। ट्रायंगल AOB आपकी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल COD के, और यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है, कौन से रूल से हुई है, ये आपकी एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से। यदि ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो चुकी है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कोरेस्पोंडिंग साइड होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स को बना लेते हैं, दो ट्रायंगल बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, OAB है, और A किसके बराबर प्रूव किया है, A के ऊपर क्या है आपका 1 एंगल है, 1 एंगल किसके बराबर प्रूव किया था, 2 के बराबर। 2 किसके ऊपर आ रहा है आपका, C के ऊपर, और इसी तरह से 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर, और 3 किसके ऊपर है, B के ऊपर है, 3 के बराबर क्या आया है, 4 आया है, और ये आपका किसके ऊपर है, D के ऊपर है, और यहाँ पे क्या होगा, O होगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो चुकी हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे, कोरेस्पोंडिंग साइड होंगी जो वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो OA अपॉन में क्या होगा, OC होगा, बराबर है AB अपॉन में क्या होगा, CD होगा, बराबर क्या होगा, OB अपॉन में OD होगा। और हमें प्रूव क्या करना था, OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC आ चुका है, बराबर क्या होगा, OB अपॉन में OD। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से OA बराबर OA अपॉन में OC बराबर क्या होगा, OB अपॉन में OD। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन द फिगर, आपको ये फिगर दी गई है, QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS दिया गया है, बराबर है QT बाय PR। आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और 1 बराबर है 2, ये एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये आपके बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है आपको प्रूव करना है आपको PQS सिमिलर है TQR, ठीक है। PQS कौन सी होगी, ये ट्रायंगल होगी, और TQR ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल आपको आपस में क्या करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है। देखो आपको QR अपॉन में QS बराबर है QT बाय PR दिया गया है, और एंगल 1 बराबर 2 है। यदि एंगल 1 बराबर 2 है, ये आपका गिवन है, और किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड की क्या होती है, बराबर होती है। एंगल 1 के अपॉन सामने की साइड कौन सी होगी, आपकी PR होगी, PR बराबर क्या होगा आपका, एंगल 2 के सामने वाली साइड यानी कि PQ। ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आप रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, वो क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ओके, यदि मैं कह रहा हूं कि PR बराबर PQ है,
पी आर बराबर है आपका पी क्यू है, तो मैं यहाँ पे पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं कह सकता हूँ क्यू आर अपॉन में क्या होगा, क्यू एस होगा बराबर क्या होगा, क्यू टी अपॉन में आपका पी आर की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर ये पूरी साइड है और क्यू एस आपकी ये साइड है। ठीक है, पूरे अपॉन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन में पी क्यू। जो ट्रायंगल हमें प्रूव करनी थी, देखो कौन कौन सी ट्रायंगल है आपकी, एक तो पी क्यू एस है, मैं पी क्यू एस को अलग से बना देता हूँ, पी क्यू एस है ये हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे पी ले रहे हैं हम, ये क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, ये आपका एस होगा। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है आपकी, टी क्यू आर है। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस आ गया हमारा, बराबर किसके है आपकी, क्यू टी अपॉन में पी क्यू। क्यू टी आपका ये है, आप अपॉन में पी क्यू, तो ये अपॉन में ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो अब एंगल क्यू दोनों के अंदर है आपका, इस ट्रायंगल के अंदर भी एंगल क्यू है और टी क्यू आगे भी एंगल क्यू है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल क्यू बराबर क्या होगा, एंगल क्यू होगा। अब देखो ये एंगल भी बराबर प्रूव कर दिया हमने, ये साइड भी प्रोपोर्शनल कर दी, ये साइड अपॉन में ये साइड अपॉन में ये साइड प्रोपोर्शनल में बराबर प्रूव कर दी, और इनके बीच का एंगल प्रूव कर दिया। तो वी कैन से पी क्यू एस सिमिलर है आपकी ट्रायंगल टी क्यू आर के, कौन से रूल से होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी एस ए एस रूल से, एस ए एस क्राइटेरिया से आपकी ये ट्रायंगल क्या हो चुकी है, सिमिलर हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।